जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा। साथियों नमस्कार, ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बिहार स्पेशल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे का पार्ट 1 ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ और इस सिलसिले में कंटिन्यू हमारी कोशिश होगी कि ये पार्ट बाय पार्ट, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पूरा पार्ट बाय पार्ट कंटिन्यू हमारी कोशिश है कि वो उसको मैं लाऊं जब तक 67th बीपीएससी का पीटी का नोटिफिकेशन नहीं आ जाए। और एक अनुमान के मुताबिक अक्टूबर मंथ में संभवतः ये पेपर होने की संभावना है। तो बिहार स्पेशल से एक भी क्वेश्चंस हमारी कोशिश है कि वो ना छूटे, क्योंकि एक एक मार्क्स हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। और इस बार तो बीपीएससी का 66 का कट ऑफ काफ़ी हाई रहा है, तो इसे हमें सीख लेने की ज़रूरत है कि कम से कम बिहार स्पेशल से हमारा एक भी क्वेश्चंस ना छूटे, करेंट अफेयर्स से हमारा एक भी क्वेश्चंस ना छूटे। इसके अलावा जो भी पोर्शन है, हिस्ट्री का हो, पॉलिटी का हो, इकोनॉमिक्स का हो, ज्योग्राफी का हो, जो भी हो, हर एक को कंप्लीट करना है। आइए ऑब्जेक्टिव के सिलसिले में पार्ट 2 बीपीएससी ऑब्जेक्टिव पार्ट 2 की तरफ हम बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो वह शुंग वंश का शासन स्थापित हुआ। शुंग वंश का शासनकाल 185 ईस्वी से 75 ईसा पूर्व तक रहा था। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्यमित्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुट्टराम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया? तो वह पुष्यमित्र थे। पुष्यमित्र था जो पाटलिपुत्र में स्थित कुट्टराम विहार को 3 बार नष्ट करवाने की कोशिश की। पुष्यमित्र ने ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धार तथा बौद्धों के साथ उत्पीड़क और आक्रामक व्यवहार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पाटलिपुत्र पर यवन डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासन के समय हुआ था? तो यह शुंग वंश के समय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण कब हुआ था? तो वह 185 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित कौन किया था? तो पुष्यमित्र ने किया था। पुष्यमित्र ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो कण्व वंश का शासन 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो वसुदेव थे। और शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर उसके सचिव वसुदेव ने मगध में कण्व वंश की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। कण्व वंश की सत्ता समाप्त किसने की? तो आंध्र सातवाहनों ने। अब कण्व वंश को किसने खत्म किया? तो आंध्र सातवाहनों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कण्व वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किस वंश के राजाओं ने शासन किया? तो मित्र वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त होते हैं? तो वह बोध गया से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? तो वह अश्वघोष को दिया था। कनिष्क पाटलिपुत्र के राजा को बुरी तरह परास्त किया तथा हर्जाने के रूप में वह यहाँ से अश्वघोष बुद्ध का भिक्षा पात्र तथा एक अद्भुत मुर्गा ले गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही कर्म क्या है? तो इसमें सबसे पहले है हर्यक है, शिशुनाग है, नंद वंश है, मौर्य वंश है, शुंग वंश है और कण्व वंश है। ये इसका एक कोड है हसीन मौसुक। ये मैं बोर्ड के माध्यम से आपको बताने का कोशिश करूंगी एक दिन। इसका एक मगध पर शासन करने वाले राजवंश का पूरा कोड के साथ उसका विस्तार रूप से हमारी कोशिश होगी कि मैं वो करूं। ऐसे फिलहाल जान लीजिए कि हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश और कण्व वंश ने मगध पे शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कण्व वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र थी। और शुंग वंश की राजधानी भी पाटलिपुत्र थी। कण्व वंश की भी राजधानी पाटलिपुत्र थी।
कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण कब किया था? तो वह पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में किया था। कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण ईसा पूर्व के प्रथम पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किया था? तो यह अंग एवं मगध से इन्होंने कीमती उपहार प्राप्त किया था। उपहारों में जीन की प्रतिमा तथा पद चिन्ह शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध पर शासन किसका रहा? तो लिच्छवियों का रहा। कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद संभवतः मगध पर शासन लिच्छवियों का रहा। कुछ इतिहासकारों के अनुसार मगध पर शक मुरुंडों का नियंत्रण हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? तो यह पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ। नेक्स्ट, सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को प्रश्रय देने वाला शासक कौन था? तो कनिष्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था कहाँ? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना कब हुआ था? तो 320 ईस्वी में। किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाधीराज की उपाधि धारण की थी पाटलिपुत्र में, और 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त गुप्त संवत का भी प्रचलन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा है? तो यह समुद्रगुप्त ने कहा है। कौन कहा है? समुद्रगुप्त ने कहा है। बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय चंद्रगुप्त द्वितीय को जाता है। बिहार में गुप्त शक्ति का संगठन का श्रेय चंद्रगुप्त द्वितीय को जाता है। गुप्त साम्राज्य की प्रथम राजधानी थी पाटलिपुत्र। किस शासक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? तो समुद्रगुप्त से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना कब हुआ था? तो यह गुप्त काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो कुमार गुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोधगया के महाबोधि मंदिर की स्थापना कब हुई? तो गुप्त काल में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा? तो वह 3 सालों तक रहा। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत भ्रमण पर आया था। इसका उद्देश्य बौद्ध पांडुलिपियों को प्राप्त करना था फाहियान का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? तो पाटलिपुत्र से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई थी? तो यह शाहाबाद जिले से प्राप्त हुई थी। अभी शाहाबाद में 2-3 डिस्ट्रिक्ट आते थे, पर अब सब सेपरेट हो रहे हैं। पहले एक शाहाबाद ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है। वह सुल्तानगंज से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजगीर के मणिनाग मंदिर में पत्थर पर खोदे हुए गणेश, विष्णु तथा नागिनों के चित्र हैं। यह किस काल के हैं? तो यह गुप्त काल के हैं। संभवतः जितने भी मंदिर या जो भी स्थापत्य कला का मंदिर मिलते हैं वो सब गुप्त काल का ही होते हैं। राजगृह में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में हुआ माना जाता है? तो यह गुप्त काल में हुआ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीरभुक्ति आधुनिक जो दरभंगा कहते हैं अभी उसको तीरभुक्ति का राज्यपाल कौन था? तो यह गोविंद गुप्त था। गोविंद गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का छोटा पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीन केंद्र कहाँ था? तो नालंदा में था। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालयों में फाहियान किसके शासन के दौरान आया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। किसने यह वर्णन किया है कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे। धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाएं दी जाती थी। तो इसका आंसर है फाहियान।
देखिए एक व्यक्ति है, वो वर्णन करता है कि किसने यह वर्णन किया है कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे। धनपतियों ने यह चिकित्सालय बनवाए थे जहां रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाएं दी जाती थी। तो यह फाहियान के अकॉर्डिंग, ये कथन किनका है? तो फाहियान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त संवत का आरंभ कब से होता है? तो 320 ईस्वी से होता है गुप्त संवत का शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित शासकों में किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय किस गुप्त सम्राट ने की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता कौन था? तो हरिसेन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्त शासक ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किए? तो यह समुद्रगुप्त ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा है? तो यह समुद्रगुप्त की विजय अभियानों की चर्चा है प्रयाग प्रशस्ति लेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? तो इसका कारण था हुनों के आक्रमण और प्रशासन का सामंती स्वरूप और कमजोर शासक, इन तीनों ही कारण था गुप्त साम्राज्य के पतन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध पर मिहिर कुल का आक्रमण किस शासक के समय में हुआ था? तो वह नरसिंह गुप्त के शासनकाल में मगध पर मिहिर कुल का आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं, गुप्त काल ज्ञान विज्ञान के विकास का स्वर्णिम युग था। इनमें योगदान करने वाले विद्वान कौन थे? तो बराहमिहिर थे, आर्यभट्ट थे और ब्रह्मगुप्त थे। साथियों ये ऐसे वैज्ञानिक थे, आज हमारे वैज्ञानिक न्यू न्यू इन्वेंशन करते हैं। ये लोग पहले ही सब कुछ बता चुके थे कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है। ये ऑलरेडी बराहमिहिर जी पहले ही बता चुके थे लोग। आज इसको, ये हमारे भारतवर्ष की देन है और भारतवर्ष की धरती की उपज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, मगध के प्रवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो कृष्णगुप्त थे। कृष्णगुप्त का शासनकाल लगभग 510 से 525 ईस्वी तक रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध के किस प्रवर्ती गुप्त शासक ने मौखरी शासक को पराजित किया था? तो कुमारगुप्त तृतीय ने मौखरी शासक को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखरी शासक ने किसे परास्त कर मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया? तो दामोदर गुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने किसे मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया था? तो माधव गुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, हर्षवर्धन की मृत्यु उपरांत बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किसने किया? तो आदित्य सेन ने किया। किसने किया? आदित्य सेन ने किया। बिहार के किसी स्थानीय शासक अर्जुन ने चीनी यात्रियों को क्षति पहुंचाई थी। प्रतिरोध में तिब्बत और नेपाल की सेनाओं ने बिहार पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, मगध के किस प्रवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया था? तो आदित्य सेन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, मगध के प्रवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जीवित गुप्त द्वितीय था। कन्नौज के शासक ने जीवित गुप्त द्वितीय की हत्या कर इस वंश का अंत कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के किस प्रवर्ती गुप्त शासक को असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा गया है? तो यह कृष्णगुप्त को कहा गया है। यह विद्वानों द्वारा सदा घिरा रहता था। कौन? कृष्णगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के प्रवर्ती गुप्त शासक किसकी उपाधियों से सुमेलित थे? तो हर्ष गुप्त जो था इसको वीर योद्धा कहते थे, कुमारगुप्त को महाधीराज और जीवित गुप्त को राजाओं में शिरमौर यानी क्षितिर चूड़ामणि, आदित्य सेन को परम भट्टारक महाधीराज कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के किस प्रवर्ती गुप्त सम्राट के बारे में कहा गया है कि उसने समुद्र तट तथा हिमालय के शत्रुओं को जीता था? तो जीवित गुप्त को। हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद मगध के अंतर्गत एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो आदित्य सेन थे। मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के किस प्रवर्ती गुप्त सम्राट के शासनकाल में चीनी राजदूत वांग हुएन से भारत की यात्रा की? तो आदित्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के प्रवर्ती गुप्त शासकों का सही कर्म कौन है? तो पहले कृष्णगुप्त है, उसके बाद हर्षगुप्त है, नेक्स्ट जीवित गुप्त, नेक्स्ट कुमारगुप्त, नेक्स्ट दामोदर गुप्त, नेक्स्ट महासेन गुप्त, नेक्स्ट देवगुप्त, नेक्स्ट माधव गुप्त, नेक्स्ट आदित्य सेन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी यात्री इत्सिंग बिहार का भ्रमण कब किया था? तो 673 ईस्वी में किया था। इत्सिंग ने लगभग 675 ईस्वी से लगातार 10 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? तो यह नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा में। और यह बीपीएससी 46वीं का क्वेश्चन है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में। ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में 635 से 640 यानी 5 वर्षों तक अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्वेनसांग ने पाटलिपुत्र की यात्रा किस वर्ष में की? तो 635 ईस्वी में। बोध गया में महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक शशांक था। शशांक बंगाल का शासक था जो क्रूर तथा धर्मांध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से कौन से राज्य में अवस्थित था? तो बिहार में अवस्थित था उदंतपुर शिक्षा केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो धर्मपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो धर्मपाल थे। धर्मपाल का शासनकाल 770 से 810 ईस्वी तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने किया था? तो पाल वंश के शासक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आधुनिक बिहार में किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है? तो अभी यह भागलपुर में है और भागलपुर पाथर घाट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था? तो हर्ष, धर्मपाल एवं देवपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन मुंगेर जो बिहार में है को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक कौन था? तो देवपाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पाल शासकों द्वारा बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को विशेष प्रोत्साहन दिया गया था? तो महायान को। किस शासक के काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था? तो देवपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन से नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए किसने 200 गांव को दान में दे दिया? तो धर्मपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन किस शासक ने उदंतपुरी यानी बिहार शरीफ में बौद्ध विहार की स्थापना करवाया था? तो गोपाल ने। किस काल में कांस्य की मूर्तियों के निर्माण की एक उन्नत शैली का विकास बिहार में हुआ था? तो पाल युग का। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार में पाल युग में कांस्य को निर्मित मूर्ति की एक उन्नत शैली का विकास हुआ। कांस्य मूर्ति के निर्माण की इस शैली में निर्णायक देन क्या थी? तो यह धीमन एवं भिटपाल की देन थी। पालकालीन कांस्य मूर्ति कलाकार धीमन एवं भिट्टल कहाँ के निवासी थे? तो यह नालंदा के थे। धीमन का पुत्र भिटपाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पालकालीन कांस्य प्रतिमाएं सांचे में ढली है जिसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो यह नालंदा एवं कुकरीहार गया से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पालकालीन मूर्ति कलाकार धीमन एवं भिटपाल समकालीन थे किसके? तो धर्मपाल एवं देवपाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन चित्रित पांडुलिपि अष्ट सहसरिक प्रज्ञापरमित और पंचरक्ष किस युग के हैं? तो यह पाल युग के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यह नालंदा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पाल शासक अपना आदेश प्रसारित करते थे पाटलिपुत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन पाल काल में श्रीनगर भुक्ति किसको कहा जाता था? तो मगध को। पाल काल में श्रीनगर भुक्ति किसको कहा जाता था? तो मगध को। देवपाल की अनुमति से सुमात्रा के राजा बलदेव पुत्र ने कहाँ विदेशी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण करवाया था? तो नालंदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज का उदय 1097 से 98 के किसके शासनकाल में हुआ था? तो देवपाल के शासनकाल रामपाल के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज्य का संस्थापक कौन था? तो नन्नदेव। मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो सिमरावगढ़। कहाँ थी? सिमरावगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह थे। कर्नाट वंश पूर्णतः अंत हुआ 1378 ईस्वी तक। बिहार में किसके समय पंजी प्रबंध का विकास हुआ था? तो कर्नाट शासक के। तिब्बती इतिहासकार धर्म स्वामी तिरहुत आया था 1234 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय कर्नाट राज्य पर किसका शासन था? तो नरसिंह देव का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन द्वारा मिथिला पर आक्रमण की चर्चा करने वाला विदेशी यात्री कौन है? तो यह धर्मस्वामी और मुल्ला तकिया है। तुगरिल तुगन के अभियान के समय कर्नाट राज्य का संस्थापक कौन था? तो
राम सिंह देव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक था? तो यह हरि सिंह देव था। पंजी प्रबंध मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में मुख्य रूप से विकसित हुआ? तो हरि सिंह देव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता शासक कौन था? तो बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? तो इब्ने बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बख्तियार खिलजी की बिहार में पहली महत्वपूर्ण विजय कौन थी? तो बिहार शरीफ उदंतपुरी की। उसने बिहार शरीफ पर विजय 1198 में प्राप्त की थी और बख्तियारपुर नामक शहर की स्थापना बख्तियार खिलजी ने ही करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1198 में हुई थी। बख्तियार खिलजी ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ बनाया था? तो बिहार शरीफ में। नालंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी के शव को बिहार शरीफ में दफनाया गया। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय पाल वंशीय शासक कौन था? तो इंद्र युगमन पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक कौन था? तो लक्ष्मण सेन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के सूफी संतों का आगमन किस शताब्दी में हुआ था? तो 12वीं शताब्दी में। बिहार में आने वाले पहले सूफी संत कौन थे? तो मोमिन आरिफ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार की विजय से किस सूफी संत का संबंध था? तो ताज फकीह। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के सूफी संतों का आगमन किस शताब्दी में हुआ था? तो यह 12वीं शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में आने वाले पहले सूफी संत कौन थे? तो मोमिन आरिफ। कौन थे? मोमिन आरिफ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनेर की विजय से किस सूफी संत का संबंध था? तो ताज फकीह। किनका था? ताज फकीह का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो तबकाते नासरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो इल्तुतमिश था। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो इल्तुतमिश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इल्तुतमिश ने 1225 के लगभग किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? तो यह हिसामुद्दीन एवज को पराजित किया था। कौन सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा है? तो मुखारिज खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ था? तो तुगलक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। बिहार के कर्नाटक वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था? तो यह दरभंगा या तिरहुत को तुगलकपुर कर दिया था। दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करने वाला सुल्तान कौन था? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक था। नेक्स्ट क्वेश्चन तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो बिहार शरीफ थी। बिहार शरीफ आधुनिक नालंदा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया? तो तुर्कों ने दिया था। इस क्षेत्र में बौद्ध बिहारों की संख्या अधिक थी, अतः इसे बिहारों का प्रदेश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो यह बिहार शरीफ थी। बिहार शरीफ अभी नालंदा जिला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? तो तुर्कों ने दिया था। इस क्षेत्र में बौद्ध बिहारों की संख्या काफी अधिक थी, अतः इन्होंने इसे बिहारों का प्रदेश कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में पड़ा? तो तुगलक काल में पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन मलिक इब्राहिम या मलिक बया बहार का प्रशासक किस काल में था? तो यह तुगलक काल में था। मलिक इब्राहिम बिहार के महत्वपूर्ण प्रशासकों में एक था। नेक्स्ट क्वेश्चन से बिहार के तुगलक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासक मलिक इब्राहिम या मलिक बया का मकबरा कहाँ है? तो बिहार शरीफ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिरपोश से भेंट किस सुल्तान ने किया था? तो फिरोज तुगलक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फिरोज तुगलक का फारसी अभिलेख कहाँ से मिलता है? तो बिहार शरीफ से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तर बिहार के कर्नाटक शासकों का अंत किस सुल्तान के द्वारा हुआ था? तो
गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा हुआ था। मोहम्मद तुगलक के काल में तिरहुत का क्षेत्र सल्तनत में मिला लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वीं सदी में तिरहुत में फिरोज ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था? तो वैनवार वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिरहुत के किस वैनवार वंश के शासक के छत्र छाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की थी? तो शिव सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो तबकाते नासरी। कौन सा है? तबकाते नासरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इब्राहिम लोदी के काल में बिहार के किस सूबेदार ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया? तो दरिया खान नूहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग पहली बार कब हुआ? तो 13वीं शताब्दी में हुआ। बिहार के जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग पहली बार 13वीं शताब्दी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान बिहार क्षेत्र के लिए बिहार नाम सर्वप्रथम किस रचना में मिलता है? तो तबकाते नासरी में। कहाँ मिलता है? तो तबकाते नासरी में मिलता है। किस सुल्तान के तिरहुत को तुगलकपुर का नाम लिया? तो मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सुल्तान ने तिरहुत यानी तुगलकपुर से अपने सिक्के जारी किए थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने, MBT ने, पागल बादशाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिए थे? तो फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुगलक काल में बिहार के प्रांतपति पद पर कौन आसीन था? तो मलिक बयां और मजदुल मुल्क। नेक्स्ट दिल्ली के किस सुल्तान ने बौद्ध बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज्य विस्तृत किया था? तो सिकंदर लोदी ने। किसने किया था? सिकंदर लोदी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार शरीफ स्थित मलिक बयां के मकबरे की विशेषता क्या है? तो यह सलामी दीवारें अथवा बैटर्ड वॉल्स है और लंबू तरह गुंबद अथवा कॉनिकल डोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनेर स्थित बड़ी दरगाह में किसकी मजार है? तो मखदूम यहिया का मनेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व मध्यकाल में सोन नदी की घाटी के क्षेत्र में किस जनजातीय राज्य का उत्थान हुआ? तो खरवार। कौन सा? तो खरवार का। पाल सत्ता के पतन काल में मध्य बिहार में किस जनजाति ने अपना राज्य गठित किया? तो यह भार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वीं शताब्दी में पश्चिम बिहार, चंपारण और मुजफ्फरपुर में कौन राज्य संगठित हुआ था? तो चेरो राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेरो राज्य का संघर्ष किन मुस्लिम राजवंशों के साथ हुआ था? तो ये तुगलक के साथ हुआ था, सूर के साथ हुआ था और मुगल के साथ हुआ था। तीनों के साथ हुआ था, तुगलक के साथ, सूर के साथ और मुगल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दलपत शाही का संबंध किस राज्य से है? तो उज्जैनिया राज्य। कौन सा राज्य? उज्जैनिया राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेरो शासकों को शाहाबाद क्षेत्र से विस्थापित किसने किया? तो उज्जैनियों ने। किसने किया? उज्जैनियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? तो चेरो शासकों से। बिहार पर राज्य करने वाला जनजातीय राजवंश कौन था? तो चेरो वंश। पाल वंश के उपरांत चेरो वंश ने शाहाबाद, सारण, चंपारण एवं मुजफ्फरपुर के जिलों में अपनी सत्ता स्थापित की। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस चेरो राजा ने जगदीशपुर के मेले की शुरुआत की? तो फूलचंद ने। किसने? फूलचंद ने। चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन किसके द्वारा हुआ? तो उज्जैनियों शासक के द्वारा। भोजपुर में उज्जैनिया वंश का संस्थापक कौन था? तो संतन सिंह का मूल नाम देवराज था। यह उज्जैनी, डुमराव, बक्सर एवं जगदीशपुर में एक महत्वपूर्ण शक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन भोजपुर के उज्जैनी शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो बक्सर, बिहटा और ढाबा तीनों जगह थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजपुर के उज्जैनी शासक कौन थे? तो राजा रामशाही थे, संग्राम देव थे और राजा नारायण मल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चांद एवं मुंड जो चंदेश्वरी एवं मुंडेश्वरी नामक मंदिरों से जुड़े हैं, यह किससे संबंधित है? तो शाहाबाद के चेर से। किससे संबंधित है? तो शाहाबाद के चेर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में निर्णायक देन क्या थी? तो नूहानी कबीले की यह देन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 में किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया?
तो दरिया खान नुहानी को, किसको? दरिया खान नुहानी को। हुसैन शाह सरकी को पराजित कर इसे बिहार का प्रभारी बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में नुहानी राज का संस्थापक कौन था? तो मोहम्मद शाह नुहानी। मोहम्मद शाह नुहानी का असली नाम बहार खान था। इसने दिल्ली सल्तनत से अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। उत्तर बिहार का क्षेत्र सारण इत्यादि एक अन्य अफगानी नुसरत खान बंगाल के सुल्तान के अधीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद लोदी को विस्थापित कर बाबर ने किससे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया? तो जलाल खान को। सूरवंश की स्थापना किसने की? तो शेरशाह ने की। शेरशाह को शेर खां की उपाधि किसने दी? तो मोहम्मद नुहानी ने। एक शेर मारने के उपलक्ष्य में उसे शेर खां की उपाधि दी गई थी। शेर खां के पिता हसन खां जागीरदार कहाँ के थे? तो सासाराम के थे। शेर खां बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त हुआ था? तो जलाल खान का। बिहार में शेरशाह का राजनीतिक वर्चस्व किस युद्ध में उसकी विजय के साथ स्थापित हुआ था? तो सूरजगढ़ा का युद्ध में। शेरशाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था? तो चौसा का युद्ध और बिलग्राम अथवा कन्नौज का युद्ध 1540 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन किस रचना में मिलती है? तो तारीख है दाऊदी में। फिर शेरशाह द्वारा अफगान राज्य की पुनर्स्थापना किस युद्ध के अंत में उपरांत हुई? तो यह कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध के उपरांत हुई। शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला कौन था? तो सासाराम था। बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था? तो दाऊद खां करानी था। दाऊद खां करानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में है। शेरशाह का मकबरा अफगान स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह द्वारा पटना का दुर्ग और पटना को राजधानी बनाने की चर्चा कहाँ मिलती है? तो तारीख दाऊदी में।